क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, वही क्लास 9th में थे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, बट यहाँ पर आ गया तो पेयर आ गया। ठीक है, 9th और 10th मिलकर पेयर हो गया ना। ठीक है, पहले 9th में थे तो सिंगल थे, तो सिंगल इक्वेशन होता था जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे ही आप क्लास 10th में आए तो पेयर जुड़ गया, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे ही पेयर जुड़ा वहीं से उसकी कहानी चेंज हो गई। क्या बोला है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब दो अननोन होते हैं। जैसे कि मैंने इक्वेशन लिख दिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन की बात क्या थी? इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया। तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन कैसे जानते हैं? टू वेरिएबल इसमें कौन सा है? x और y है। a b c क्या है? कोई कांस्टेंट, कोई नंबर, कोई वैल्यू है। ठीक है, इनको नॉन वेरिएबल भी बोलते हैं। वेरिएबल इसमें कौन सा है? x और y है। क्लियर? बट यहाँ पर लीनियर इक्वेशन तो मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ जोड़ दिया था पेयर। पेयर मतलब जोड़ा में होना चाहिए, एक और होना चाहिए, एक और होना चाहिए, तो एक और लिखना पड़ेगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखने में तो दोनों सेम सेम लग रहे थे, तो मुझे क्या करना था? अलग हो सकते हैं ना, तो इसको मैंने पहला था तो 1 1 लगा दिया और दूसरा था तो 2 2 लगा दिया। वेरिएबल तो दोनों में सेम ही रहेंगे ना। क्लियर? कांस्टेंट टर्म में पहले वाले में a1 b1 c1, दूसरे में a2 b2 c2। क्लियर? अब ये जो दो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इट मींस क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कोई ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन ये है, इस लाइन का इक्वेशन ये है। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन है। ये जो लाइन बना है ना, ये लाइन का इक्वेशन है। अब ये लाइन कैसे हो सकती है? तीन तरीके का हो सकते हैं, तीन तरीके के। पहला तरीका क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये आपस में क्या हो जाए, दोनों लाइन कट जाए। आपस में क्या हो जाए? कट जाए। इसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग। दूसरा क्या हो सकता है? ये लाइन है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर जस्ट हो, इसको कोइंसिडेंट बोलेंगे। तीसरा देखा गया कि एक लाइन था, उसी के पैरेलल एक लाइन है, पैरेलल। ठीक है, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। पैरेलल लाइन यही हो सकते हैं। पेयर में है तो या तो आपस में कहीं ना कहीं जाके कटेंगे, या तो एक के ऊपर ही एक है, या तो पैरेलल होंगे। जैसे रेल की पटरी पैरेलल होती है, जहाँ पे भी जाती है पैरेलल जाती है। क्लियर? या तो पैरेलल होंगे या तो कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट मतलब जैसे बोलते हैं ना, व्हाट ए कोइंसिडेंट। अभी मैं वही सोच रहा था जो तुमने अभी बोला, मतलब दोनों बात क्या है? सेम है। समझ में? कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है एग्जैक्ट सेम, जो लाइन थी उसी लाइन पर एग्जैक्ट सेम टू सेम हो। अब इसको थोड़ा सा, ये तो मैंने बताने के लिए बोला, थोड़ा सा मैं इसको अच्छी तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए, और साथ ही साथ में उसकी कंडीशन भी समझा देता हूँ। साथ ही साथ में क्या कंडीशन, जैसा पहला लाइन की मैंने बात किया था, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, दूसरा जो है उसका नाम क्या है? कोइंसिडेंट लाइन। और तीसरा जो है उसका नाम लिख दो पैरेलल लाइन। ठीक है, अभी पैरेलल लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन या कोइंसिडेंट लाइन, इनको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लो। कैसे पता करेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है? दो लाइन का इक्वेशन दे दिया है, इक्वेशन से कैसे पता करेंगे कि आपस में कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं, या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है? तो उसके लिए कंडीशन है। क्या है? कंडीशन। अब कंडीशन क्या है भाई, वही थोड़ा समझ लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन, अगर आपको ऐसा देखने को मिल गया a1 अपन a2 b1 अपन b2 इज नॉट, a1 अपन a2 निकाला, देखो x का ये कोएफिशिएंट a1, यहाँ x का कोएफिशिएंट a2, इनका रेशियो निकाल लिया। फिर उसके बाद से b1
और B2 का रेशियो निकाला, रिड्यूस जहां तक छोटा कर सकते हो कर लो। उसके बाद देखो अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो समझ लेना कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कहीं न कहीं ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया इसकी क्राइटेरिया। अच्छा, इसकी क्राइटेरिया क्या है कि A1 अपन A2 निकाला आपने, B1 अपन B2 निकाला आपने, C1 अपन C2 निकाला, और जहां तक हो सके उसको रिड्यूस कर लो और देखा कि ये आपस में बराबर है। क्या है ये, आपस में इक्वल हैं। क्या है, आपस में इक्वल अगर मिल रहे हैं तो समझ जाना क्या है, ये कोइंसिडेंट लाइन है। आपस में क्या है, बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन है, जस्ट उसके ऊपर ही है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अच्छा, पैरेलल लाइन की खास बात होगी कि आपने A1 अपन A2 निकाला, B1 अपन B2 निकाला और देखा दोनों बराबर है, फिर C1 अपन C2 निकाला और देखा ये बराबर नहीं है, ये इसके बराबर मिला लेकिन इसके बराबर नहीं है, तब होगा ये पैरेलल, तब ये होगा पैरेलल लाइन। ठीक है, ध्यान रखना कि सारे ये इस तरफ ही रहे, इक्वल टू 0 ही रहे। कई बार क्या होता है, इसका C1 अंदर है, इसका C2 बाहर रहता है, तो प्लस माइनस का भी अंतर नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, प्लस माइनस का भी नहीं। मान लो इसका 1/2 है और इसका -1/2 है, तो ये नहीं सोचना कि 1/2 बराबर है, नहीं, ये माइनस में प्लस में तो भी ये बराबर नहीं है, तो आप कहोगे कि क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, अदरवाइज नहीं बोलोगे। ये चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद आ जाता है कंडीशन के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कितने सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का मतलब हो गया x और y की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, y की वैल्यू कितनी मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको सीधा सीधा सिंपल बता दूं कि ये दो लाइन जितनी जगह पे कट करेंगी उतने सॉल्यूशन होंगे, उतने x की वैल्यू होगी, उतनी y की वैल्यू होगी। पहले वाले में मुझे बताओ कि दो लाइन कितनी जगह पे कट कर रही है, सिर्फ एक ही जगह पे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब होता है अद्वितीय, अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई ना हो, एक और एक, इकलौता, ठीक है, उसको अद्वितीय बोला जाता है, इकलौता, उसके कंपैरिजन कोई नहीं है। यूनिक किसको बोला जाए, परमात्मा को, गॉड को यूनिक बोला जाता है, ठीक है, उसके जैसा कोई नहीं है, समझना। तो यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक और एक अकेला सॉल्यूशन मिलेगा, अकेला एक x की वैल्यू मिलेगी, एक y की वैल्यू मिलेगी। क्लियर, समझ में आ गया। इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों, क्योंकि आप देखो हर जगह पे कट कर रहा है, जस्ट उसी के ऊपर है, एक लाइन है और उसी के ऊपर लाइन है, उसी को कॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं, तो हर जगह पे वो टच कर रहा है, हर जगह पे वो कट कर रहा है पहली वाली लाइन को, तो इसीलिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ये पैरेलल लाइन आपस में कहाँ कट करते हैं, कहाँ कटते हैं, कहीं नहीं कट करते हैं, इसीलिए नो सॉल्यूशन, कहीं कट नहीं करते हैं। ये कहाँ जा रहा है, देखो पैरेलल लाइन कहीं नहीं कट करता है। दो रेल की दो पटरी देखे हो, कहीं आपस में मिलती है ऐसा देखा है कहीं पे कि ऐसे गा के ऐसे मिल गई, तो ट्रेन की पटरी कैसे जाएगी, ऐसे ट्रेन की पटरी है और ऐसे हो जाएगी तो क्या होगा, ऐसा होगा, होगा ही नहीं पहले, तो वो डिरेल हो जाएगा, डिरेल हो जाएगा, पलट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये पता चल रहा है बेटा, आइडिया मिल रही है, इतनी आइडिया मिला। क्या क्या आइडिया, हमने कंडीशन देखा, कितने सॉल्यूशन हो गए वो देखा, सब में कंडीशन देखा, सॉल्यूशन देखा। ये कंडीशन के बेस पे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कितने सॉल्यूशन होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए मैंने ये बताया। साथ साथ में एक और चीज पूछता है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है और कॉन्सिडेंट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन अगर आपको दिख जाए तो आप बोल देना कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट कौन होगा? पैरेलल है। इनकंसिस्टेंट जब आपको कंडीशन ऐसा देखने को मिले तो आप पैरेलल लाइन भी बोल सकते हो और इनकंसिस्टेंट बोल सकते हो। जब आपको ये दोनों कंडीशन दिख जाए तो आप कंसिस्टेंट बोल दोगे। क्लियर? समझ में आया? समझ में आ गया। और ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि आपको सबसे पहले बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और उसके बाद आपको ये भी बताना है, उसके बाद क्या बताना है? उसके बाद आपको ये भी बताना है कि वो उसके सॉल्यूशन बताने हैं, कंसिस्टेंट है या नहीं है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताना है। अब बात हो गई कि सॉल्यूशन, सर सॉल्यूशन तो बता दिए कि एक सॉल्यूशन है, इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसमें नो सॉल्यूशन है, बट ये सॉल्यूशन पता कैसे करेंगे? तो पता करने के लिए मैं यहाँ पर मेथड बता रहा हूँ, मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन, टू फाइंड सॉल्यूशन, मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन, बातें नहीं, मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन। पहला मेथड ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकल मेथड। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसके बाद मैट्रिक्स मेथड। कई सारे मेथड हैं, बट उस मेथड की तरफ ना जा करके आपको सिर्फ एनसीईआरटी ने कहा कि भाई साहब आप 3 मेथड कर लो, 3 मेथड में से क्वेश्चन जिस मेथड से करने के लिए बोले वो आप कर लेना। तो इसीलिए हमें तीनों सीखना जरूरी है। ये तीनों अगर सीख लिया हमने तो क्वेश्चन आएगा, तो अगर बोल दिया कि नहीं आपको ग्राफिकली करनी है तो ग्राफिकली आप आंसर दे दोगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोलेगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दोगे, एलिमिनेशन मेथड बोलेगा तो एलिमिनेशन मेथड से कर दोगे। नहीं मेथड बोला है तो आप फ्री हो, किसी भी मेथड से कर सकते हो। क्लियर? तो बाद में हम सीखेंगे, उसके पहले के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज जो आपका 3.1 है उसके पहले के एग्जाम्पल और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 बाय 1 हम करते जाएंगे। फिलहाल के लिए तो ये मेथड है, बट हम जब करने जाएंगे तो उस मेथड का यूटिलाइजेशन भी हम देखेंगे। तो इतनी सारी पॉइंट को नोट डाउन कर लो और फिर हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं।